करनी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। देखिए, इन्होंने 1 साल पहले हमारी देवी देवताओं का गाली दी थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने रामायण जला के पन्ने रोड पे फेंके। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, आज तक FIR नहीं हुई। हम लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं तब से। नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आज मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरह से हमला हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के आए हैं। क्या कुछ उसके पीछे का जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरे हमले के पीछे आपको बता दें कि करणी सेना ने जिम्मेदारी ली है और करणी सेना का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी इस तरह से सनातन के विरुद्ध आवाज उठाएगा या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा या इस तरह की कृत्य करेगा, उसको लगातार वो निशाना बनाएंगे। पूरी चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दुर्गेश सिंह दीपू हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरी जिम्मेदारी ली और इस घटना के पीछे की क्या कुछ कहानी है पूरी। दुर्गेश जी, ये बताइए, जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक हमला हुआ है, व्यक्ति द्वारा किया गया है, क्या कुछ उसके पीछे की अगर बात करें तो क्या कुछ? देखिए, इन्होंने 1 साल पहले हमारी देवी देवताओं का गाली दी थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने रामायण जला के पन्ने रोड पे फेंके। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, आज तक FIR नहीं हुई। हम लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं तब से। और अभी हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है जिसका ये नतीजा है? ये लगातार जगह जगह पे हमारी देवी देवताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं लगातार। रामायण जैसी पुस्तक जिसको भारत में, हिंदुस्तान में क्या दर्जा दिया जाता है, ये सब जानते हैं हिंदुत्व के लोग। तो करणी सेना के कौन वो लोग थे जिन्होंने हमला किया और इस हमले के पीछे कोई साजिश है या जो भावात्मक तरीके से उन्होंने आवेश में आकर के ऐसा किया है? साजिश कोई नहीं है इसमें हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं, हिंदुत्व को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं हम लोग। और अगर हिंदुत्व के लिए जो भी गलत बोलेगा, सनातन धर्म के लिए जो भी गलत बोलेगा, उसका अंजाम यही होगा। तो कौन लोग इसमें थे, किन लोगों ने हमला किया? अभिषेक सिंह लड़का है और एक त्रिपाठी लड़का है, ऐसे ही करके 3-4 लड़के हैं जिन्होंने इसका अंजाम दिया। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से देखा जाता है कि करणी सेना जो है वो इस तरह से कानून को हाथ में लेती है, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे अभी ये रायबरेली की जो घटना है, क्या करणी सेना का काम ही यही है कि जो कानून है उसको अपने हाथ में लेना? आखिर क्यों कानून पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कानून पे हम लोग भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। कानून से हम अलग नहीं है, कानून से अलग नहीं है, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मगर जब हमारे देवी देवताओं पे जहां पे बात आती है, वहां पर हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर इससे बढ़कर, हिंदू से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लोग। नहीं, तो कानून का भी साथ लेना चाहिए था कि कानून में जाना चाहिए था, FIR करनी चाहिए थी कि उन्होंने इस तरह से अभद्र टिप्पणी करी। आखिर क्यों इस तरह से हमला किया गया? 1 साल पहले जब इन्होंने इस तरह देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की थी, रामायण को फड़वाया था, इन्होंने जलवाया था, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। आप बताइए, हमने गलत किया या सही किया? इसी वजह से आप लोगों ने खुद ही फैसला लेना शुरू कर दिया? हाँ, बिल्कुल। आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? ये अभी सुधरे नहीं तो इनके ऊपर ऐसे ही हमले होते रहेंगे, ऐसे ही इनके ऊपर जूते चलते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से वो जो युवक जिन्होंने हमला किया था वो जेल गए हैं, अब उनके साथ किस तरह से आप खड़े हैं और क्या कुछ करें? उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं और पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उनको छुड़ा के लाएंगे, बाहर लाएंगे, उनको सर सम्मान करेंगे हम लोग। पुलिस अगर नहीं छोड़ती है, क्योंकि उन्होंने सरेआम कैमरे के सामने इस तरह से हमला किया है, तब आप लोग का क्या कुछ रहेगा? नहीं, कोर्ट है, कोर्ट से छुड़ाएंगे और छुड़ा के लाएंगे उसको सर सम्मान सहित। एक बार आप फिर से खुले मन से, खुले दिल से क्या ये स्वीकार करते हैं कि इस हमले के पीछे करणी सेना थी? हाँ, बिल्कुल करणी सेना है और थी, और आगे अगर हिंदुत्व पे आँच आई तो हमेशा देश के लिए लड़ेगी। देश के लिए लड़ेगी, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि आज जिस तरह से रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कुछ युवकों द्वारा हमला किया गया था, वो करणी सेना उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। वो करणी सेना के ही कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा हमला किया गया और हमले के पीछे का कारण बताया गया कि लगातार देखा जा रहा है कि बीते दिनों से लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू देवी देवता हो, चाहे रामायण फाड़ने की घटना हो, तो इस तरह से लगातार जो इनके कृत्य रहे हैं, उसको देखते हुए सनातन को बचाने के लिए या सनातन पर जिस तरह से उन्होंने कृत्य किया है, ऐसे में उसको देखते हुए ये हमला पूरा कराया गया है। और खुले मन से दुर्गेश सिंह दीपू ने, यानी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने, इसकी जिम्मेदारी भी ली है और कहा है कि आगे भी उनकी
सनातन के साथ जो अगर कोई इस तरह से कृत्य करेगा उसके खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।